उत्तर प्रदेश की जनता ने पश्चिम बंगाल की तरह असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि अभी हाल ही में एमआईएम से जो सबसे ज्यादा मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में, उन्होंने अब एक बार फिर से बसपा का दामन थाम लिया है। आजमगढ़ की मुबारक विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में एमआईएम के टिकट पर उतरने वाले गुड्डू जमाली एक बार फिर बसपा में शामिल हो गए हैं और बसपा ने उनको लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। वो सबसे मजबूत उम्मीदवार माने गए थे और उस दौरान जब चुनाव में शिकस्त मिली, उन्होंने कहा था कि अब वो लोकसभा चुनाव भी एमआईएम के टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन फिर अचानक से वो बसपा में शामिल हो जाते हैं। बसपा उनको प्रत्याशी भी घोषित कर देती है। तो ऐसे में माना जाए कि पश्चिम बंगाल की तरह असदुद्दीन ओवैसी को यहां की जनता ने नकार दिया है। भले ही बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर एमआईएम ने जीत हासिल की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में एमआईएम को मायूसी ही हाथ लगी है। हालांकि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमारे हौसले किसी तरह से पस्त नहीं हुए हैं, हम फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में उतरने से पहले हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, क्या क्या गलतियां रही उनसे सीखेंगे। और माना गया था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो प्रत्याशी चुनाव में हारे हैं, अब उनमें से कई प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में एमआईएम टिकट देकर चुनावी मुकाबले में उतरेगी और इनमें सबसे प्रमुखता से एक नाम गुड्डू जमाली का लिया जा रहा था, लेकिन गुड्डू जमाली के फैसले ने सबको चौंका दिया है और यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नकार दिया है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी यूं तो पिछली बार भी चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने अपनी पार्टी से कई उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार 2022 में उन्होंने पूरे गर्मजोशी के साथ चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि उनके उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा सके और सिर्फ एक सीट मुबारकपुर, जिस पर गुड्डू जमाली लड़ रहे थे, वहां से ही वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। बाकी सीटों पर उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी थे, उनकी शिकस्त में भी एमआईएम का अहम रोल रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या एमआईएम के लिए उत्तर प्रदेश की डगर वाकई कठिन है? आगामी दिनों में क्या कुछ होने वाला है? और लोकसभा चुनाव में खास तौर से आगामी दिन की बात कर रहा हूं, तो मैं लोकसभा चुनाव 2024 को सामने रख करके ये बात बोल रहा हूं कि क्या 2024 में भी असदुद्दीन ओवैसी पूरे गर्मजोशी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? और असदुद्दीन ओवैसी क्या 2024 में कोई कमाल दिखा सकते हैं या फिर 2022 विधानसभा चुनाव की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से उनको एक बार फिर मायूसी हाथ लगेगी?